औरत ने बस जिज्ञासा में आकर प्राचीन मंदिर के पत्थर के चक्र को घुमा दिया। उसे क्या पता था कि अगले ही पल पूरी जमीन कांपने लगेगी। जैसे ही पत्थर का चक्र धीरे धीरे नीचे ढंसा, हजारों सालों से बंद एक गुप्त द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उनके सामने एक गहरा अथाह गड्ढा प्रकट हो गया। दोनों ने हिम्मत जुटाई और गोलाकार पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन जब वे सबसे नीचे पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वहां एक रहस्यमयी एलियन मंदिर मौजूद था और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि मंदिर के भीतर एक प्राचीन पत्थर का ताबूत रखा था। जिज्ञासा पर काबू न रख पाने के कारण दोनों ने मिलकर ताबूत का ढक्कन खोल दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। हालांकि मिले हुए सुरागों के अनुसार चाबी यहीं कहीं छिपी हुई थी। तभी एलिना ने ध्यान से तलाश शुरू की। जब उन्होंने ताबूत के तल पर जमी धूल हटाई तो एक अजीब सा प्रतीक दिखाई दिया। एलिना ने तुरंत वह प्रतीक अपनी हथेली पर बना लिया, लेकिन तभी अचानक अंधेरे से एक एलियन मशीन बाहर निकल आई। दोनों डर के मारे घबरा गए और तुरंत बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन वह एलियन मशीन उनका पीछा करती रही। बचने के लिए वे एक संकरी गुफा में मुड़ गए। सोचा कि जटिल रास्तों में उसे चकमा दे देंगे, पर वह यांत्रिक जीव बेहद फुर्तीला था। वह लगातार उनका पीछा करता रहा। भागते भागते अचानक एलिना का पैर फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। मशीन ने उसी क्षण उस पर घातक हमला करने की कोशिश की। नोआ तुरंत आगे बढ़ा। उसने एलिना को खींचकर उठाया और दोनों फिर गहराई की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचे थे कि वह यांत्रिक जीव सामने से छलांग लगाकर आ गया और उनका रास्ता रोक लिया। जब वे पूरी तरह लाचार हो चुके थे, उसी घबराहट में नोआ के हाथ का हथियार अचानक सक्रिय हो गया। एक पल में वह मशीन जमीन पर ढेर हो गई। लेकिन जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, उन्हें खंडहर की रक्षा करने वाला गोरिल्ला कप्तान रोककर खड़ा हो गया। दोनों फिर से निराशा में डूब गए। तभी उनका साथी फैंटम अपनी टीम के साथ समय पर वहां पहुंच गया। जब रक्षक गोरिल्ला को पता चला कि वे ऑटोबॉट्स द्वारा चाबी की खोज में भेजे गए हैं, तो उसने हमला रोक दिया। फिर वह उन्हें उस आदिम जनजाति के पास ले गया जो उस चाबी की रक्षा कर रही थी। आखिरकार ऑटोबॉट्स को वह चाबी मिल ही गई।